इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एमसीजी टेस्ट का तीसरा दिन बड़ा रोमांचक रहा और 358 फॉर 9 है फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर। और दिन का खेल खत्म होते होते हमने भाई बहुत कुछ देखा इस मैच में। नीतीश कुमार रेड्डी का वो जो साहसी 100 था वो भी हमने देखा। वॉशिंगटन सुंदर का जो टेम्परामेंट था, जो 50 थी, वो भी हमने देखा। 191 फॉर 6 था इंडिया। उसके बाद से जब ये 358 फॉर 9 है, आई थिंक इंडिया बड़ा खुश होगा अखिल भाई। खुश तो होगा, हालांकि अभी भी 116 रन बीचे हैं और मुकाबले में 2 दिन का खेल बचा हुआ है। अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी इंडिया के डे 3 का सबसे बड़ा सर्वाइवर अभी भी क्रीज पर बैटिंग कर रहा है 105 के स्कोर पर। और पहले दिन, चौथे दिन के पहले सेशन में उनकी जो नजरें रहेंगी वो ये रहेंगी कि शुरुआत का आधा घंटा अगर नीतीश कुमार रेड्डी निकाल देते हैं तो क्या पता वो 116 रन की जो बढ़त है ऑस्ट्रेलिया के पास वो और भी कम हो जाए। क्योंकि अब पहला टारगेट नीतीश कुमार रेड्डी का ये होगा, अधिक से अधिक गेंदे खेलें, स्ट्राइक लें और जितना हो सके उतना बढ़त को कम करें। तीसरे दिन की अगर आप हाइलाइट्स की बात करेंगे तो भारतीय टीम ने आगाज बड़ा अच्छा किया था ऋषभ पंत ने, और लगा भी था कि यार ये खिलाड़ी ना अब हो सकता है लंबी पारी खेलेंगे। बट एक गैर जिम्मेदाराना शॉट जिस पर वो करना क्या चाह रहे थे वो मुझे भी नहीं समझ में आया। अखिल भाई आपको भी नहीं आया होगा, और शायद दिग्गज क्रिकेट कमेंटर सनी गावस्कर को भी समझ नहीं आया कि ऋषभ पंत करना क्या चाह रहे थे। भाई आप बताइए क्या कर रहे थे वो। मैं तो परेशान हो गया था यार जब उन्होंने अपना वो मतलब रिडिकुलस शॉट खेला। 2 बार वो शॉट अटेम्प्ट करने गए, फिर मिसलीडिंग एज लगा। नाथन लायन ने बड़ा शानदार कैच लपका और मतलब अभी मेरे कानों में वो बात गूंज रही है सुनील गावस्कर की। हर्षा भोगले कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने हर्षा को रोका, स्टूपिड 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 3 बार। एकदम चेहरा एकदम लाल हो चुका था गुस्से से सुनील गावस्कर का। और उन्होंने कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हुए हैं। मैं मानता हूं कि आप अपना नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये नेचुरल क्रिकेट नहीं है। आपने अपने एक 6 के चक्कर में पूरी टीम इंडिया को डेंजर में डाल दिया, क्योंकि उसके 2-3 ओवर के बाद जड्डू आउट हो गए 17 के स्कोर पर। 17 मतलब खतरा। हालांकि उस खतरे को निपटा दिया वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने 127 रनों की मैजिकल पार्टनरशिप करके। और हमेशा कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का मूल रूप है, आप 20 विकेट लोगे मैच जीतोगे, पार्टनरशिप करोगे तो मैच जीतोगे। पार्टनरशिप की और इंडिया को ड्राइविंग सीट पर लाके खड़ा किया। हालांकि इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच में अब हम सीना तान के चल सकते हैं। आपने मैजिकल की बात की और चमत्कार होते हैं क्रिकेट में, और हमने देखे भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे हैं। भाई ब्रिस्बेन का टेस्ट था जिसमें कि शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, यही वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 बनाई हुआ था, डेब्यू हुआ था इनफैक्ट। और 2021 का आई थिंक वो मैच था एमसीजी का, ब्रिस्बेन का, माफ कीजिएगा, उसमें गाबा टेस्ट में, और उन्होंने बड़ी शानदार पारी खेली थी वहां पर। और उसी पारी की बदौलत भारत ने स्कोर बड़ा बनाया, चेज भी किया और 3 विकेट से इंडिया मैच भी जीता। अखिल भाई यहाँ क्या लग रहा है कि वैसा ही कुछ चमत्कार देख रहे हैं आप? 7th पार्टनरशिप जो हुई 127 रनों की, यहाँ से क्या टीम इंडिया भी जीत सकता है? जीत सकती है, लेकिन वो तब जीतेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करेंगे। और जल्दी आउट करने का मेरा मतलब ये है कि चौथे दिन भी आउट करो, चौथे दिन में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करो। अब उसके लिए बुमराह को माफ कर दो यार, बुमराह तो विकेट लेगा, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा बुमराह विकेट ना ले। बुमराह विकेट नहीं लेंगे तो टीम इंडिया की मतलब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। बुमराह को तो विकेट लेने, लेकिन सिराज को, आकाशदीप को अपना रोल समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मौके मिल चुके हैं। सिराज अगर सेकंड इनिंग में नहीं चले तो मैं उनको सिडनी टेस्ट मैच में नहीं देखता नहीं देखता हूं, लेकिन हम देखते हैं भाई उस खिलाड़ी को। आप सिराज से अच्छा तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दो ना यार। अगर आपको बॉलिंग मशीन ही खिलानी है तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लो, क्या पता तुक्के में एक आध विकेट मिल ही जाए। यू नेवर नो, हो सकता है यार। लेकिन खैर आज डे 3 के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आज देखें, एक सबसे बड़ा वो है नीतीश कुमार रेड्डी। ये खिलाड़ी ऐसा हमने शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने तो नहीं सोचा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ऐलान हुआ था, मैंने कहा था यार 3-3 4-4 ऑलराउंडर हैं, अब किस किस को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। मेरी प्लेइंग 11 में तो नीतीश कुमार रेड्डी नहीं थे। और फिर 3 टेस्ट हुए। पहला टेस्ट आउटस्टैंडिंग था जहां उन्होंने 42 बनाए दोनों इनिंग में। उसके बाद फिर पिंक बॉल टेस्ट आता, वहां पर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की। हाँ, ब्रिस्बेन में 16 बनाए थे, लेकिन ये जो मैच फंसा हुआ था, जो सबसे बड़े संकट मोचक बने हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उसकी जो कहानी है वो भी बड़ी शानदार है। लेकिन अखिल भाई, ये जो पारी उन्होंने बिल्डअप की है, इस पारी के बारे में प्रकाश डालिए प्लीज, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपसे। यार पारी बहुत ही शानदार, 10 चौके भी हैं, 1 छक्का भी है। ऐसे नहीं कि सुंदर की तरह स्ट्राइक रोटेट की है, समझ के मारा है। जहां लगा कि खराब गेंद है, नाथन लायन को वहां छक्का भी टपाया, बैट कमिंस को चौके भी मारे, स्कॉट बोलैंड को 1 ओवर में 2 चौके मारे थे। यानी कि बैटिंग वाकई में शानदार की है, टेम्परामेंट शो किया। और ये सिर्फ एक इनिंग की बात नहीं है, जैसा आपने भी कहा कि पर्थ टेस्ट 41 और 38 बाद, फिर एडिलेड ओवल पिंक बॉल के खिलाफ खेलना उतना आसान नहीं होता, वो भी तब जब हम इतना खेले ही ना हो पिंक बॉल से। पहली पारी 42, दूसरी पारी 42, यानी कि टेम्परामेंट इस लड़के ने शो किया है। और वैसे ही जैसा आपने कहा कि इनफैक्ट हमने शायद चर्चा भी की थी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्क्वाड आया, अर्ली कॉल था नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। मोनू भी थे, मैं भी था, और हमने कई सारे जर्नलिस्ट भी होंगे बल्कि जिन्होंने ये कहा होगा, फैंस ने भी कहा होगा कि आईपीएल के बेसिस पर आपने इस प्लेयर को बीजीटी के लिए चुन लिया। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के बिना टेस्ट टीम अधूरी है। टेस्ट टीम अधूरी है। लेकिन
इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, आप भी शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जब लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते थे, जिनके रहाणे का 100 था वो नहीं दिखाया गया। शायद हम भी ये मिस्टेक्स करते हैं और शायद ब्रॉडकास्टर को भी समझना होगा, क्योंकि अभी जो 100 आया नीतीश कुमार रेड्डी का, भाई ये 100 मुझे लगता है कि इससे बेस्ट इनिंग मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया में देखी होगी जैसी आज। क्योंकि आपकी पूरी टीम नीचे लगी हुई है, किसी को यकीन ही नहीं था कि आप नंबर 8 4-1 तक बचा लोगे। 4-1 तक का खतरा था इंडिया पर, पहले 4-1 बचाया, फिर शतक बनाया, और उनके पिता बाय द वे आपको ये पिक्चर्स में दिख भी रहे होंगे, जिस तरीके से इमोशनल क्यों ना हो भाई, क्योंकि सबकी सांसें रुक गई थी जब वो 97 पे थे, गेंद उन्होंने हवा में ऊपर पहुंचाई और फिर लगा था कि यार आउट ना हो जाए, वो फील्डर थोड़ी सी दूर गिरी, बच गए, डबल आया, फिर लगा कि 99 पहुंच गए, और वक्त पर बुमराह का विकेट गिर जाता है, और जैसे ही बुमराह आउट हुए, मैंने कहा लो जी ये नॉन स्ट्राइक एंड पे रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक रन से, और वो जो कहते हैं डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, बट सिराज ने अच्छा डिफेंड किया, ऐसा लगा कि यार ये तो हमारे शुभमन गिल जैसे डिफेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं बैटिंग करने नीतीश कुमार रेड्डी, और एक हैदराबादी ने दूसरे हैदराबादी की जान बचा ली, और जब 100 बना दिया उन्होंने, भाई अनडाउटेडली उनके पिता ने, एडम गिलक्रिस्ट ने जब डे खत्म हुआ तो मोतियाला रेड्डी, उनके जो पिता नीतीश कुमार रेड्डी, उनके पास गए, वो स्टैंड्स पे ही थे, और गिलक्रिस्ट ने पूछा कि आप फील कैसा कर रहे हैं, तो पहले तो वो रोने लगे, भाई इतना बड़ा पल था उनके परिवार के लिए, इमोशनल हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं टेंस था, मेरी फिंगर्स क्रॉस थी, मैं टेंस इसलिए था क्योंकि सिराज बैटिंग कर रहा था, और सिराज अगर आउट हो जाता तो मेरा बेटा 99 पर नॉट आउट रहता। अब यार कोई भी पिता नहीं चाहेगा, कोई भी फैन नहीं चाहेगा कि एक बंदा 99 पर नॉट आउट लौटे। हालांकि बड़ी अच्छी बात है कि सिराज ने वो 3 गेंदें खेली और एक अच्छा टेम्परामेंट शो किया, और बंदा बच गया, हमारा नीतीश का शो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि यार उनके पिता, बल्कि हमारे भी, इनफैक्ट आपके भी रोंगटे खड़े होंगे उस समय, क्योंकि मोमेंट ही ऐसा था। 100 बनाना एमसीजी में वाकई भाई ये इतना आसान काम नहीं था, और हम कहते भी भाई एमसीजी का रगड़ा, ये शतक भी है तगड़ा, क्योंकि ये शतक नहीं आता तो शायद टीम इंडिया आज यहां नहीं होती जब हम बात कर रहे हैं। अब इंडिया गेम में वापस आ गया, अब इंडिया यहां से उम्मीद लगा सकता है कि भाई ड्रॉ को तो छोड़िए, हम यहां से जीत भी सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को हमने जल्दी आउट कर लिया। खैर, इस मैच रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि इस मैच का रिजल्ट क्या आने वाला, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।